निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले ने किसकी संवैधानिकता को चुनौती प्रदान की है? ठीक है, देखो दोस्तों, अभी हमारे पास क्या है, अभी दोस्तों हमारे पास में एक अधिनियम है, उसका नाम क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपके जो 1952 जो आपके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है ये हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर कोई बंदा जो है आपको चुनाव कौन लड़ सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और चुनाव जो आपकी जीतना है उसके लिए क्या होना चाहिए, सारी बातें यहाँ पर लिखी है। ठीक है, चुनाव संबंधी जो बातें आपकी चुनाव लड़ने वाला है उसकी सारी बातें जो है वो इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इसकी दोस्तों एक धारा है, धारा 53 कौन सी है, धारा 53 जो है इसकी धारा। ठीक है, धारा 53 जो है वो इसकी धारा सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपकी निर्विरोध निर्वाचन जो है इसका जिक्र। ठीक है, निर्विरोध निर्वाचन जो इसका जिक्र है, मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है तो आपको बिना किसी चुनाव की कर देंगे, बिना किसी चुनाव की आपको सेलेक्ट कर देंगे, आपको बिना किसी चुनाव की नॉमिनेट कर देंगे, निर्वाचन कर देंगे। ये आपके धारा 53 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे बोलते हैं निर्विरोध निर्वाचन। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों आप याद कर लीजिए 18वीं जो लोकसभा हुई थी, इस 18वीं लोकसभा के अंदर मैंने आपको लिखाया था मुकेश दलाल, याद करो, इसके अंदर मैंने आपको मुकेश दलाल का नाम लिखवाया था जो कि बीजेपी पार्टी से थे और सूरत आपकी सीट से एमपी के लिए चुनाव लड़ते हैं। इनके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ता है आपकी, तो इनको निर्विरोध निर्वाचन जो है प्रदान किया जाता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो वही आपकी धारा 53 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मामला पहुंच के सुप्रीम कोर्ट, सुना, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा क्यों? ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर गया था ना याचिका, उसने कहा कि ठीक है माना इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, इनके खिलाफ तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मेरे पास आर्टिकल 19(1)(a) है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक बात है, आर्टिकल 19(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है, जो मेरे विचार हैं वो मैं अभिव्यक्त कर सकता हूं, वो आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा हुआ है। माना कि इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ है, फिर भी दोस्तों एक ऑप्शन तो होता हुआ है नन ऑफ द अबव, कि मैं इनको नहीं चुनना चाहूं, मेरी पसंद ये है ही नहीं, तो मैं इनको क्यों चुनूं आपके? मुझे मेरे पास अधिकार होना चाहिए कि मैं जो है अपना जो वोट है आपके वो नोटा के अंदर डाल के आऊं। ठीक है, इनको मैं नहीं दूंगा, नोटा में वोट डाल के आऊंगा और इनको चुनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई अगर इनको 15% वोट मिलेंगे, 20% मिलेंगे, जो भी है ना, 50% मिलेंगे, फिर जो भी है न्यूनतम इतनी वोट आपको हासिल करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि लोग चुनना ही नहीं चाहिए इनको। माना कि 100 लोग वोट देने वाले हैं और 70 लोगों ने नोटा में वोट दे दी, सोचो आप 30 ने इनको दिए और हमने कहा कि ये तो निर्विरोध चुनेंगे आपके, जबकि इनको जनता चुनना ही नहीं चाहती थी, उनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं आपकी, इसलिए इनको चुनना पड़ा वहां पर जो है। तो उन्होंने कहा कि भाई नोटा में वोट डालने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी चुनाव होना चाहिए और इनके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10% वोट 20% वोट जो है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, चलिए दोस्तों लिखिए मेरे साथ में आपके, मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर मैंने ये कहा आपसे कि भाई साहब दोस्तों याचिका लगती है, आपकी याचिका लगती है। इस याचिका में दोस्तों किसका जिक्र होता है, इसमें आपके आर्टिकल 19(1)(a), कौन सा आर्टिकल 19(1)(a) जो है इसका जिक्र यहाँ पर किया गया। ठीक है, जो कि आप जानते हो किसका, जो कि आपके विचार और जो अभिव्यक्ति है इसके फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता की बात करता है और ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई दोस्तों मेरे पास में जो नोटा है नन ऑफ द अबव जो है, नन ऑफ द अबव, इसको चुनने का अधिकार तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, कोई और खड़ा नहीं हो कोई बात नहीं, नोटा को तो चुनने का अधिकार, नोटा को चुनने का अधिकार होना चाहिए, चुनने का अधिकार होना चाहिए। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक न्यूनतम जो वोटिंग आपकी न्यूनतम मतदान जो है वो प्राप्त करने का सुझाव दिया है कि जो निर्विरोध निर्वाचन है उसके अंदर भी एक मिनिमम तो होना चाहिए, 10%, 20%, 40% जो भी हो, एक मिनिमम वोट से होना चाहिए, इतना तो आपको लेना ही देना है। ठीक है, चलिएगा, तो आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर करना आपके। ये इसको चुनौती प्रदान की है, ये बात किसी में लिखी हुई है और चुनौती इसको प्रदान की, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर जो इंक लगी हुई है, जो इंक लगी हुई है, ये इंक कौन सी आपकी लिखना, यह इंक है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, AgNO3 है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3। ठीक है, आगे चलिएगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट करा के, एक तो है अरहर दोस्तों, कौन सा अरहर होगा आपकी, एक दाल कौन सी आपकी, एक दाल दोस्तों अरहर होगी लिखना आपकी, एक दाल कौन सी आपकी उड़द होगी और एक होगी मशहूर है ना। तो अरहर, उड़द और मशहूर आपकी 3 दाल। ठीक है, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है, ये आयोजित हो चुका है यूएई आपकी दुबई के अंदर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान पूछूं आपसे कहां पर है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग हो गया ना। हाल में 38 सूरजकुंड मेला जो है कहां पर हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ है, फरीदाबाद के अंदर। कहां हुआ है, फरीदाबाद जो हरियाणा है, यहाँ पर सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया।